सदन की गरिमा को नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर विपक्ष में मैं अपना वक्तव्य रख रही हूँ। महोदय, सबसे पहले हमें विषय के मूल को समझना होगा। विषय कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को वरीयता देनी चाहिए मौलिक अधिकारों से। महोदय, सबसे पहले मैं सदन में मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों में एक अंतर स्थापित करना चाहती हूँ। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, और मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति राज्य से मांगता है, सरकार से मांगता है। और वो अधिकार वो होंगे जो जिसमें सरकार, राज्य उन लोगों के जीवन की रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे, उन्हें आज़ादी दे, वो उसके मौलिक अधिकार होंगे। और जब हम बात करते हैं उसके मौलिक कर्तव्यों की, तो राज्य कहता है कि व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। तो अब ऐसे में मेरी प्रतिपक्षी आती है और वो कहती है कि एक विकसित राष्ट्र में, एक विकासशील राष्ट्र में मौलिक कर्तव्यों को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन महोदय, एक विकसित राष्ट्र जो होता है उसका मूल, उसकी नींव होता है वहाँ की लोकतंत्र। और यदि हम मौलिक कर्तव्यों को अधिक वरीयता देंगे तो इससे ये होगा कि राष्ट्र जो है वो लोगों पर अपना दबदबा कायम कर लेगा, वो दबदबा स्थापित कर लेगा। और ऐसे में वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ के लोगों के लोकतंत्र का हनन होगा। तो ऐसे में ना तो लोकतंत्र रहेगा और ना ही आप विकसित हो पाएंगे। फिर वो आती हैं और कहती हैं कि पितृसत्तात्मक जैसी चीज़ें हमारे समाज में रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि वो चीज़ें खत्म कैसे हुई है। वो खत्म हुई है जब हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले हैं, क्योंकि और वो अव्यवस्था की भी बात करती है। लेकिन वो जो अव्यवस्था है वो असल में जब आएगी जब मौलिक कर्तव्यों को अधिक वरीयता दी जाएगी। जब मौलिक कर्तव्यों को अधिक वरीयता दी जाएगी तो अव्यवस्था इस प्रकार से फैलेगी, क्योंकि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में बाध्य नहीं है। और जब व्यक्ति बाध्य नहीं होता है तो वो अपने अनुसार काम करेगा, अपने अनुसार चीजें करेगा। और यदि आप बाध्य कर भी देते हैं, यदि राज्य मौलिक कर्तव्यों को बाध्य कर भी देता है, तो पहले तो वो लोकतंत्र का हनन करेगा, और दूसरा वो मौलिक अधिकारों में और मौलिक कर्तव्यों में अंतर कहाँ से स्थापित करेगा। फिर एक उदाहरण से समझते हैं हम। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ये कहा जाता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम उन भाषाओं का सम्मान करें, और इन्हीं कर्तव्यों को बचाने के लिए राज्य ने हमें हमारे अधिकार दिए कि हम उन अधिकारों के द्वारा हम उन कर्तव्यों की रक्षा कर सकें। तो अंत में महोदय यही है कि हमें मौलिक अधिकारों को अधिक वरीयता देनी चाहिए मौलिक कर्तव्यों से। धन्यवाद।